अब कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 6.2, उसका हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, इसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा आकृति आपकी जो 6.24 है, ये वाली आकृति, उसमें अगर जो ए बी लाइन है, ये वाली देखो, ये जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन, ये वाली जो सी डी लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? समांतर हैं, यानी कि पैरेलल है, ये चिन्ह लिखा हुआ है। फिर जो ई एफ लाइन है, कहाँ है ई एफ लाइन? देखिए ये जा रही है ई एफ, ये गई आपकी ई एफ लाइन। ये क्या है? ये चिन्ह कहलाता है आपका, ये चिन्ह आप देख लीजिए, इस चिन्ह को कहते हैं आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। यानी जो ई एफ है, ये जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर यानी लंब है इस सी डी वाले पर, यानी जो ई एफ आएगी ना, सी डी को जहाँ काटेगी वहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद और जो एंगल जी ई डी है, जी ई डी कहाँ लिखा हुआ है जी? जी ई डी। अब देखो ये जो जी ई डी है ना आपका, इसमें दो कोण आ गए। एक तो इधर ये जो 90 डिग्री है एफ ई डी, ये वाला 90 डिग्री वाला, और थोड़ा सा ये छोटा वाला भी, यानी जी ई एफ, ये वाला भी। ये दोनों कोण मिलकर ये पूरा बड़ा वाला आपका जो कोण है, जिसका नाम जी ई डी है, उसको बनाते हैं, ठीक है। और वो है कितना आपका? 126। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इस छोटे वाले को निकालना हो तो ये पूरा का पूरा जो आपका कोण है वो 126 है। तो अगर हम ये अपना छोटा वाला कोण निकालना चाहेंगे ना, तो पूरा वाला कितना है आपका? 126। इतना हटा देंगे 90, उतना घटा देंगे 126 में से, तो आपका जी ई एफ आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे कि इसमें देखो निकालना भी है, अच्छी बात है, उन्होंने पूछ लिया, हमने आपको समझा दिया, आगे भी इसमें आपको समझने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम केवल आपको ये समझा रहे हैं, बाकी चीज़ें आगे भी हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि आपको किन किन एंगलों को निकालना है, किन किन कोणों की वैल्यू को आपको निकालना है। पहला है ए जी ई। ए जी ई है किधर? ए जी ई, यानी इस वाले कोण को हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जी ई एफ, जिसको अभी अभी हमने बताया था आपको, जी ई एफ, इस वाले को निकालना है, आसान है। उसके बाद एफ जी ई। एफ जी ई किधर है आपका? एफ जी ई, ये इधर, ये जो अंदर वाला कोण है। इन तीन कोण को आपको जो है पता करना बहुत ही सरल है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, क्योंकि हमें जो दिया गया है, गिवन है जी ई डी, यहाँ पर दिया गया था आपको क्वेश्चन में जी ई डी। जी ई डी किधर है आपका? जी ई डी, ये वाला कोण। इन छोटे छोटे दोनों कोणों को मिलाकर ये जो कोण आपका बना है वो जी ई डी है, वो 126 है। और जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन और जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है, ये बात भी हमें यहाँ पर बताई गई थी। और साथ में आपका जो ई एफ है वो इस पर लंब है, वो भी हमें यहाँ पर बताया गया था। तो आपका जो ए जी ई है, ए जी ई है, वो जी ई डी के बराबर होगा। ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पर आपको इस चित्र को दोबारा बनाकर हम जो है इसमें आपको समझा देते हैं। कौन सा वाला उन्होंने कहा? ए जी। देखो यहाँ पर हम आपको चित्र बताते हैं। देखो उन्होंने यहाँ क्या लिख रखा है कि जो ए जी ई है, देखो हम यहाँ पर लिखे लेते हैं, ए जी ई को उन्होंने बराबर बोला है एंगल जी ई डी के, जी ई डी के ये जो है बराबर है। ऐसा क्यों है अभी हम आपको समझाते हैं। देखो हमारी ये जो लाइनें हैं कौन सी? ए बी, ये हमने खींची आपकी ए बी लाइन, और हमने ये खींची आपकी सी डी लाइन। चलिए इन दोनों के हम नाम लिखे देते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसका बी लिखा हुआ है नाम, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका डी लिखा हुआ है। ये वाली यहाँ से एक हमारी त्रिअक्षेदी रेखा, ये जो त्रिअक्षेदी रेखा है वो आपकी खींची। तो मुझे एक बात बताइए, अच्छा यहाँ पर हमें ई भी लिख लेने दो, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ठीक। देखिए इस त्रिअक्षेदी रेखा के द्वारा यहाँ पर कुछ कोण बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी लाइनें देखिए समांतर होंगी, क्या होंगी? समांतर, तो उसमें कुछ चीज़ें बराबर भी होती हैं। जैसे देखिए ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण छात्रों, और ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपके जो कोण होंगे ये एकांतर अंतः कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और ये दोनों बराबर कब हो जाते हैं? ये दोनों बराबर तब हो जाते हैं जब हमारी ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हों, तो ये बराबर भी हो जाते हैं। और अगर ये दोनों लाइनें समांतर नहीं हैं तो ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो तब भी कहलाएंगे।
लेकिन देखिए समझिए, इस क्वेश्चन में हमें जो समझना है कि हमें जो दिया गया है ये दोनों लाइनें समांतर हैं। अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं आपकी, तो ये जो कोण आपके बने हैं ये दोनों कोण आपस में एकांतर अंतःकोण हैं और आपस में बराबर होंगे, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो देखिए इस वाले कोण का अगर हम नाम देखें तो यहाँ पर देखिए आपका जी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जी भी लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो देखो इस वाले कोण का अगर हम नाम, सभी लोग हम जानते हैं कि इसका नाम हो जाएगा ए जी ई। इस वाले कोण का नाम हो जाएगा ए जी ई, देखो यहाँ लिखा है ए जी ई। और इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा आपका जी ई डी। तो इस वाले कोण का नाम जी ई डी है। तो ये देखो ये दोनों के नाम लिख दिए हमने और आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये एकांतर अंतःकोण है, अंतःकोण है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है देखो ए जी ई डी आपके बराबर थे क्योंकि अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर अंतःकोण आपके ये हैं। हम इतना भी लिख सकते हैं, इंटीरियर की जगह पर अगर नहीं भी लिखें तो भी चलता है। तो अगर हमारा ए जी ई आपका जी डी के बराबर है तो आपका जो ए जी कितना हो जाएगा जी डी, यानी जी डी कितना था आपका 126 था, तो जी डी हमारा 126 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सबसे पहले नंबर पर जो ए जी हमें निकालना था, ए जी को हमने अपना निकाल दिया है। इसका जो आंसर है, उत्तर है आपका वो 126 डिग्री आ गया। उसके बाद जो आपका जी ई एफ, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी ई एफ यानी कहाँ है आपका जी एफ, बताओ, ये है देखो जी ई एफ, यानी ये जो छोटा सा कोण है ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जो है, चलो इसमें वैसे ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको क्योंकि ये सिंपल सा है। जी ई एफ ये वाला कोण आपका, और एफ ई डी यानी एफ ई डी यानी ये वाला कोण, दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका ये बड़ा वाला कोण जिसका नाम जी ई डी था वो आपका हो जाएगा, देखिए जी ई डी कहलाएगा। अगर इन दोनों छोटे दोनों ही कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका बड़े वाले कोण के बराबर ही होंगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनमें हम रखते हैं उनकी जो वैल्यू हमें मालूम है। जी एफ की तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इस छोटे वाले कोण की, इस छोटे कोण की वैल्यू नहीं मालूम, तो हमने जी एफ ही लिख दिया, प्लस एफ ई डी, एफ देखो एफ ई डी ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर हमें ये दे रखा था तो उसकी जगह पर हमने 90 डिग्री लिख दिया, बराबर की जगह बराबर। और जी ई डी तो हमें दे ही रखा था 126, देखिए जी ई डी बराबर 126 दे रखा था तो हमने उसकी जगह पर जी ई डी की जगह पर 126 लिख दिया। अब हमें जी एफ चाहिए तो हमने इस 90 को इस 126 के साथ इधर भेज दिया, इसका हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये आपके माइनस के 90 हो गए। 126 और 90 को आप घटाएंगे तो जी एफ की जो वैल्यू है वो आपकी 36 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो जी ई एफ है उसको भी हमने जो है निकाल लिया है।